को अप्रोच कैसे करना है, हमने खुदा तक रसाई कैसे करनी है, हम उसके बारे में सीखेंगे। कुछ और भी बातें सीखेंगे इसके साथ साथ, जैसे खुदा का रूह हमें सिखाएगा। एक आयत निकालते हैं, दूसरा क्रंथियों, आप मेरे साथ निकालिए दूसरा क्रंथियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। वहां पे क्या लिखा है? शायद ये मेरी और आपकी आज की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस चीज की कमी है जो आज खुदा हमसे बात करने जा रही है। खुदाम के कलाम देखिए, दूसरा क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत में खुदाम कहते हैं, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, ये पालूस रसूल कह रहे हैं, चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखता है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, मैं ईमान लाया इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। आमीन। यहाँ पे हम ईमान की बात देख रहे हैं। पालूस कहते हैं कि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है, जो जब ईमान की रूह हमारे अंदर, वो खुदा का रूह हमारे अंदर ईमान के एलिमेंट को डालता है, ये खुदा की तरफ से है। और जब वो ईमान आता है तो ये ईमान खुदा खुद हमारे दिल में पैदा करता है, लेकिन तब पैदा करता है जब ये दिल हम्बल होता है। और उसके बाद क्या होता है, तब ईमान जब आता है तब बोलना जरूरी है, तब वो बोला जाता है, और जब बोला जाता है तो चीजें वजूद में आती हैं। हम पिछली दफा देख रहे थे दाऊद के बारे में कि दाऊद के पास 5 चिकने पत्थर थे, उसने कहां से पकड़े? उसने पानी के नाले से पकड़े। जब उसने पानी के नाले से पकड़े तो वो चिकने पत्थर थे, यानी कि वो स्मूथ स्टोन थे। वो स्मूथ कैसे बने? पानी के अंदर रहने से, पत्थरों के साथ पत्थर टकराने से, बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरने से। इसी तरह दाऊद कहते हैं ज़बूर 1 के अंदर कि जो पानी के नदियों के पास दरख्त होता है, ना सिर्फ वो खाली हरा भरा होता है, फलदार होता है, बल्कि इसके साथ साथ ये वो शख्स है जिसका ध्यान हर वक्त खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन पर लगा रहता है, खुदा के कलाम पर लगा रहता है, खुदा की बातों पे लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि वो शख्स, जो वो पत्थर जो नाले के अंदर चिकने स्मूथ हो चुके हैं, जो पानी के अंदर है, जो रोज रोज उसके अंदर लुढ़खरा रहे हैं, दूसरे पत्थरों के साथ भी उनके टकराव हो रहा है, उनके साथ बहुत सारे प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, वो क्या है, वो कैसे स्मूथ बने? क्योंकि वो पानी के अंदर है। और ये वो शख्स है, जो शख्स जो है खुदाम यीशु के अंदर, उसके कलाम के अंदर है, उसके रिश्ते के अंदर है, उसकी बातों में बना हुआ है, यकीन करता है, इत्तेकाद करता है, ईमान रखता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेस में से गुजर रहा है। और उस प्रोसेस में से गुजरते गुजरते ईमानदारों की मंडली में बैठ के उनकी दुआएं सुनते सुनते ये सारी चीजों ने उसके अंदर ईमान को बहुत पुख्ता कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान, उसका ज्ञान, उसकी खुशनुदी कहाँ पे है? खुदा की शरीयत में है। और इसीलिए देखे, हम से देख रहे थे कि वो जो 5 स्मूथ पत्थर उसने पकड़े, पिछली दफा जब कलाम दिया था, पिछले से पिछली दफा पहले सैमुएल के अंदर से 17वें बाब के अंदर से, तो वहां पे वो 5 पत्थर में से हमने एक को रिप्रेजेंट किया कि जस्ट टेक इट दैट वन ऑफ द स्टोन, स्मूथ स्टोन इज हिज फेथ। और वो फेथ जो था खाली इस बात पे नहीं था कि उसने शेर और रीछ को मारा था, नहीं, वो फेथ किस बात पे था? हमने 46 आयत देखी थी, वहां पे देखा था कि वो इस बात पे फेथ था। वो कहता है कि 47वीं आयत, वो कहता है खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है। उसके अंदर ये फेथ था। और आज हम वही फेथ की बात कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा, वो बोला, उसने उस फेथ के अंदर होके वो बोला और वो हो गया। फेथ, ईमान, एक ऐसी चीज जो खुदा को पटा लेती है। कभी पटाने का लफ्ज सुना आपने? पटाना, हमारे देसी लोग, पंजाबी लोग बड़ा बोलते हैं, हिंदी फिल्में देखने वाले इस लफ्ज को जानते हैं। पटाना क्या होता है? किसी को किसी पटाना, को जब किसी मना लेना, मना लेना, मना लेना, किसी को अपने नाराजगी हो तो उससे सुलह कर लेना। सुलह कर आमीन। लेना, पटा ले। कोई और अच्छा मीनिंग बताएगा पटा लेना क्या होता है? उस इंसान को शीशे में उतार लेना, अपनी तरफ कर लेना। शीशे में उतार लेना, वो तो कुछ और भी मीनिंग लग जाते हैं भाई। बंदे नु आपदे वाल कर लेना, बंदे को अपने तरफ कर लेना, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा कर लेना, या उसके वो खिंचाव, वो यानी कि आपकी वो कशिश को फील करे,
आपके रिश्ते को महसूस करे, वो मोहब्बत उसके दिल में वो फील करे कि ये मेरे साथ सिंसियर है, ये मुझे चाहता है, पटा लेना। और खुदा को अगर पटाना है ना, तो फेथ का होना बहुत जरूरी है, ईमान का होना जरूरी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है, हम चलेंगे इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत, वहां पे लिखा, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने के लिए, कहाँ आने के लिए? खुदा के पास आने के लिए क्या होना चाहिए? खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खाली सिर्फ खुदा मौजूद है ये तो सभी लोग ईमान रखते हैं। गैर धर्मों वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चले बुत परस्ती नहीं करते, वो खुदा को ही मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, और वो भी कहते हैं खुदा है, लेकिन खाली बस बोल देने से ही। ईमान है क्या चीज? देखिए, ईमान एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा के साथ कनेक्ट करती है। ये एक ऐसी चीज है जो ईमान वो काम कर देती है, ईमान एक ऐसा एलिमेंट है, वो काम करता है जो शायद बहुत सारे दूसरे एलिमेंट नहीं कर सकते। मसलन बहुत सारे रोजे रख ले, रोज चर्च जाएं, बेशक रोज जूम में आके मीटिंग अटेंड करें, बाइबल को रट ले, स्क्रिप्चर रट ले, और जहां जो चाहिए उसी वक्त बोलते जाएं, थियोलॉजिकली आपको सब चीजें पता हो, चैरिटी बहुत दे दे, लेकिन जो ईमान करेगा ये सब चीजें नहीं कर सकते। क्या कर सकती हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान जो है वो जो राई के दाने के बराबर भी है ना, वो पहाड़ को हटाएगी, चैरिटी नहीं हटा सकती। स्क्रिप्चर बोलते रहे, बाइबल रट लें, लेकिन जो ईमान है वो राई के दाने का वो काम करेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इब्रानियों 11वें बाब के अंदर हमने देखा, इसके अंदर हम देखे कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना, उसको पटाना नामुमकिन है। और फिर ईमान, बगैर ईमान के उसको जब पटाना मुमकिन, इसके आगे क्या लिखे? खुदा के पास आने के लिए, अगर खुदा के पास आ रहे, हम रोज कनेक्ट होते हैं, हमारा ईमान है कि खुदा हमारे बीच में होता है, हमारा ईमान है कि वो हमें बरकत देना चाहता है, हमारा ईमान है कि वो हमें इटर्निटी के लिए, अब्दियत के लिए तैयार कर रहा है, हमारा ईमान है कि वो हमसे खुश है। फिर इस बात का यकीन होना चाहिए, ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। क्या बस इतना ही कि वो मौजूद है? भाई ये तो जी रवनीत, आप उनको आने दे, जो भी आ रहे हैं हम उनको लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो देखिए, ईमान जो है, खाली ये कह देना कि खुदा है, खुदा है, खुदा है, क्या ये बस ईमान है? ईमान किस पर? खुदा पर। और किस बात के लिए? कि वो बदला देता है किनको? अपने तालबों को। तालब मतलब जो दिल से उसको ढूंढते हैं, जो उसकी खोज करते हैं, जो दिल से उसके साथ रिश्ता बनाने चाहते हैं, जो दिल से खुदा के साथ अपना एक बंधन रखना चाहते हैं, खुदा उनको बदला भी देता है, और वो मौजूद है। खुदा मौजूद है। कैसे खुदा मौजूद है? बस ये कह देना खुदा है? नहीं 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 नहीं, इतना सा नहीं, बस कह देना खुदा मौजूद है। ईमान तो जो शयातीन है वो भी रखते हैं, लेकिन ये यकीन रखना कि खुदा गुड है, ही इज गुड गॉड। खुदा मर्सीफुल है, खुदा ग्रेशियस है, खुदा लविंग है, खुदा माफ करने वाला है, और खुदा फेथफुल है, वो वफादार है, वो कभी ना छोड़ेगा। इस चीज को अपने ज़हन में रखना। खाली ये नहीं कि खुदा मौजूद है, इस चीज का इत्काद रखना, इस चीज का भरोसा रखना। और एक और बात, एक सीरियस बात है, आपको पता, अगर ईमान नहीं, अगर इत्काद नहीं, तो वो गुनाह है, ये एक सीरियस गुनाह है। ईमान का ना होना एक सीरियस गुनाह है। कैसे? अगर किसी के अंदर ईमान नहीं है तो वो कैसे एक सीरियस गुनाह हुआ भाई? वो इसलिए सीरियस गुनाह है कि वो शख्स सही तौर पे खुदा के करैक्टर का इनकार कर रहा है, वो सही तौर पे इस चीज का इनकार कर रहा है कि खुदा मोहब्बत है, वो सही तौर पे इनकार कर रहा है कि खुदा माफ करता है, वो सही तौर पे इनकार कर रहा है कि खुदा सब कुछ मुहैया करता है, वो सही तौर पे इनकार कर रहा है कि खुदा वफादार है, वो इनकार कर रहा है कि खुदा ना कभी छोड़ेगा, वो इस चीज का इनकार कर रहा है, हर चीज का वो इनकार कर रहा है, वो खुदा के ऊपर अपना भरोसा ना रखने के लिए भी इनकार कर रहा है।
तो ईमान खाली बोल देना ईमान नहीं होता। हम खुदा पे ईमान रखते हैं, ये हमारी सोच नहीं है खाली, ये हमारे मुंह के लफ्ज नहीं है खाली। कह दिया नहीं मैं तो बहुत भरोसा रखता हूँ जी, मैं तो बहुत भरोसा रखती हूँ, नहीं 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 नहीं, ईमान कुछ आगे है। ईमान को हम जब डेफिनेशन देखते हैं, एक डेफिनेशन हम देखते हैं, वो उसको भी हम देखेंगे, हमेशा उसको कोट किया जाता है इब्रानियों के खत के अंदर ही 11वें बाब के अंदर जो पहली आयत है उसको सब लोग कोट करते हैं ईमान को। लेकिन ईमान जो है, जो फेथ है, ये खाली मुंह के बोल नहीं है, ये खाली इंसानी सोच नहीं है, ये थियोलॉजी नहीं है, ये बस ऐसी बातें नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं आगे है। ये भरोसा करना खुदा है, खुदा के करैक्टर का भरोसा करना, खुदा की सिफात का भरोसा करना, खुदा की गुडनेस का भरोसा करना, उसके लव का भरोसा करना, उसकी वफादारी का भरोसा करना, ये दो शख्सों के दरमियान में एक रिश्ता, एक बंधन है, उनकी लॉयल्टी का। मिसाल के तौर पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के एक दूसरे पर भरोसा होता है, यकीन होता है। अगर वो एक दूसरे का साथ सिंसियर हैं, तो क्या खुदा हमारा सिंसियर है हमारे साथ? यस। आप बोले मेरा खुदा मेरे साथ लॉयल है, मेरा खुदा मेरे साथ वफादार है। हम बेवफा हो सकते हैं, वो कभी बेवफा नहीं होता। जो उसने कहा है वो करता है। जब हम ये दो लोगों के दरमियान में वफादारी का, ईमानदारी का, लॉयल्टी का एक रिश्ता है, पूरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर यकीन करने का एक रिश्ता है कि वो शख्स हर दुख में, हर मुसीबत में, हर जरूरत में मेरे साथ है। और अब जब हम ये देख रहे थे कि दाऊद के पास वो जो 5 स्मूथ स्टोन थे, जो उसने 5 पत्थर पकड़े, वो जो पानी के नाले में से उसने पकड़े, और वो जो 5 पत्थर हम देख रहे थे, अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखें तो दाऊद के अंदर जो थी ये बात थी कि उसका खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता था। अगर आप दाऊद के जबूरों को पढ़े, एक जबूर जो हम बड़ा ही फेमस पढ़ते हैं, जबूर 23, और उसमें हम पहली आयत में देखते हैं, मैं आज देख रही थी लिविंग बाइबल के अंदर उसको इस तरह लिखा गया है कि बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, इसलिए कि खुदा मेरा चरवाहा है, इसलिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आई हैव नथिंग, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, आई डोंट हैव एनी लैकिंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि खुदा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। ये क्या है? उसका रिश्ता है खुदा के साथ। तो ईमान जो है वो हमारा खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता होता है, जिसमें हमें पूरा यकीन और भरोसा है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है, खुदा माफी है, खुदा वफादार है, खुदा लॉयल है, वो कभी न छोड़ेगा। वो हमारी जो गिल्ट की चीजें जो आती हैं, जो हमें सताती हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, खुदा उसको कहते हैं मैं इस तरह से पस से पुश डालता हूं कि मैं कभी याद भी नहीं करता, जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। खुदा कहते हैं मैं उसको वहां से मिटा ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया, और वो किसी और चीज से नहीं मिटे, बल्कि उसके अपने बेटे के लहू से मिटे हैं। तो जब बेटे के लहू से मिटे हैं, जिसके अंदर गुनाह नहीं, जो गुनाह को जानते नहीं, जिसने गुनाह किया नहीं, तो इसलिए वो कभी उन गुनाहों को दोबारा याद नहीं करता, क्योंकि वो एक बेऐब बर्रे खुदा के अपने बर्रे के लहू से मिटे हुए हैं। अगर हम भरोसा करें तो ये एक रिश्ता है, ईमान एक रिश्ता है। ये सुने एक बात कही कि जब इब्ने आदम इस जमीन पे आएगा तो क्या ईमान पाएगा? आज सवाल है, क्या मेरा और आपका खुदा के साथ वो रिश्ता है, वो बंधन है? आज इस चीज पे गौर करें। और ईमान जो है खाली रिश्ता ही नहीं, एक कमिटमेंट है। जब दो लोग वफादार होते हैं तो उनके दरमियान में एक अहद होता है, कमिटमेंट होती है कि वो कभी ना बदलेंगे, साबित कदम रहेंगे। खुदा तो नहीं बदलता, वो तो कभी नहीं बदलता, लेकिन हम बदलते हैं। इसलिए हमने देखिए जितने आप ईमानदारों के हीरोज हैं, ईमानदार हीरोज है बाइबल के अंदर, जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर आपको कमिटमेंट मिलेगी। डैनियल के अंदर देखिए आपको कमिटमेंट मिलेगी, सदरक मिसक अब्देनगो के अंदर कमिटमेंट मिलेगी। बेशक शेरों के मुंह में डाल दो, मैं अपने खुदा की से दुआ करना बंद नहीं करूंगा। बेशक आग की भट्टी में डाल दो,
हम अपने खुदा की इबादत करेंगे, तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। कमिटमेंट थी उनके खुदा के साथ। क्या हमारी कमिटमेंट है खुदा के साथ? बेशक देखें हबक्कूक क्या कहता है, कमिटमेंट की बात आती है। कल ही इसको भी मैं पढ़ रही थी, बड़ी खूबसूरत उसने एक बात कही है कमिटमेंट के बारे में। देखते हैं हबक्कूक की किताब के अंदर जाते हैं। हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ा सा तंगी आ जाए, तो हम हाय हाय कर उठते हैं। हबक्कूक क्या कहता है, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। आमीन आमीन आमीन। क्या मैं और आप अपने कैसे भी हालात हो, क्या हम ये एक बात कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो आप मेरे पीछे पीछे कहें, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा के साथ खुश वक्त हूंगा। हालेलुया आमीन। मैं उस खुदा के साथ उस रिश्ते को एंजॉय करूंगा, उस रिलेशनशिप को एंजॉय करूंगा, नो मैटर व्हाट एवर इट इज। ये एक कमिटमेंट है। फेथ खाली बोल नहीं है मुंह के, फेथ खाली कह देने की बात नहीं है, फेथ करके दिखाने की बात है, विद एक्शन। और इन लोगों ने एक्शन किए। एक और बात देखते हैं फेथ के अंदर। फेथ, ये हम फेथ को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अक्सर फेथ की डेफिनेशन लोग बताते हैं और वो इब्रानियों 11वें बात के अंदर से बताते हैं। चलते हैं वहां पे कि एक और बात हम फेथ, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, और तीसरी बात जो है हम देखेंगे फेथ क्या है। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक क्या लिखा है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना है। अब जो मुझे इसके अंदर चंद मैंने चीजें इसमें से ली, वो चीजें मैं क्या ली कि हम अपनी जिस्मानी आंखों से दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। हम जब इस दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारी ये जो बदन है ये हमें इस दुनिया की चीजों के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें हमारी 5 सेंसेस आती हैं और उन सेंसेस के अंदर हमारी जो बसारत है, देखने की चीजें वो एक है उन सेंसेस में से। अब हम जब दुनिया को देखते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम अपनी परसिक्यूशन को देखते हैं, हम अपनी बीमारी को देखते हैं, गुर्बत को देखते हैं, बच्चों का रेबेल होना देखते हैं। हम ये सारी चीजें जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? हम अपनी ये जो 5 सेंसेस हैं, ये जो हमारा जिस्म है, हमारी जो जिस्मानी आंखें हैं, हम उनसे देखते हैं। लेकिन जब हमने रूहानी चीजों को देखना है तो रूहानी चीजों को, खुदा रूह है, इटर्निटी को देखने के लिए हमें अपनी रूहानी आंखों को खोलना पड़ेगा। और जब रूहानी आंखें खुलेंगी, और वो रूहानी आंखें ऐसे नहीं खुलेंगी कि हम कह देंगे तो खुल जाएंगी, उसके साथ हमें खुदा के रूह के साथ एक होना पड़ेगा, खुदा के साथ एक होना पड़ेगा, गहरे रिश्ते के अंदर जाना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, हमें अपनी मैं को पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी क्रूस को उठाना पड़ेगा, हमें पौल की तरह कहना पड़ेगा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मुझ में मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब मसीह जिंदा होगा तो हम मसीह की आंखों से, वो मसीह जब हमारे अंदर है तो हम मसीह की आंखों से, रूहानी रूह की आंखों से देखेंगे। तो दुनिया को हम देखते हैं अपनी जिस्मानी आंखों से, लेकिन रूहानी चीजों को हम देखते हैं अपनी रूह की आंखों से। अब ये जो ईमान है ये क्या है? ये एक्चुअली वो हकीकत की चीजें हैं जिनको हम रूहानी आंखों से देखते हैं। और जब हम ईमानदार हीरोज हम देखते हैं, इब्रानियों 11वें बाब के अंदर जो ईमान के हीरोज हम वहां पे देखते हैं, उन्होंने चीजों को अपनी रूहानी आंखों से देखा था। नूह को देखे, नूह ने कश्ती बनाई, इतने साल तक बनाता रहा। उसने कैसे देखा?
उसने अपनी रूहानी आंखों से देखा कि मैं और मेरी फैमिली कश्ती के अंदर है। बेशक बाहर तूफान है, तूफान बहुत तेज है, और बेशक अंदर कश्ती भी लुढ़खड़ा हो रही होगी, बेशक कभी नू इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर लुढ़खड़ा रहा है, कभी इधर लुढ़खड़ा रहा है, लेकिन वो तूफान के अंदर नहीं, वो कश्ती के अंदर है। कश्ती उसको डूबने नहीं दे रही क्योंकि वो कश्ती के अंदर है। अनदेखी चीजें वो उसने कभी नहीं देखा था कि तूफान ऐसे आता है। इब्राहिम को देखें, उसने अपनी जनरेशन को देखा नहीं था। खुदा ने कहा था कि तू तेरे वसीले से कौमें बरकत पाएंगी, आसमान के तारों की तरह और जमीन के जो समुद्र के किनारे की जो रेत के जर्रे, उस तरह से मैं तुझे जनरेशन दूंगा, बरकत दूंगा। और उसने यकीन किया। आसमान पे कितने ईमानदार हैं, वो सब नूह की जनरेशन के अंदर आते हैं। जमीन पे कितने ईमानदार हैं, रेत के जर्रों की तरह जो जमीन पे है, आसमान के तारों की तरह जो आसमान पे है, खुदा के पास है, सब ईमानदार। और नूह इस बात से यकीन किया, उसने खुश हुआ। ईमान का तीसरा एलिमेंट हम दे रहे हैं कि चीजों को हकीकी तौर पे रूहानी आंखों से देखना शुरू करें। और पौलुस रसूल उसके बारे में क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 7 आयत देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल क्या कहता है। पौलुस रसूल कहता है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। आमेन, 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 हालेलुया। आप सब मिलके बोलें, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। और अगर ऐसी बात है, किस किस ने बोला, मैंने तो बोला, किस किस ने बोला, फिर से बोले, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। और अगर ऐसी बात है तो फिर आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। अगर ये बोला है तो फिर आगे एक और चीज है, वो देखनी है। मूसा ने ये बात कही थी, और जब मूसा ने ये बात कही थी तो वो एक प्रोसेस में से गुजरा था। इब्रानियों 11वें बाब की 27वीं आयत में चले जाए। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत, क्या लिखा वहां पे, ईमान ही से 27वीं आयत, ईमान ही से उसने, किसने, मूसा की बात हो रही है, बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर, किसको, अनदेखे को, वो चीजें जो उसने नहीं देखी उनको गोया देख कर, यानी अपनी रूहानी आंखों से देख कर साबित कदम रहा। ही स्टूड स्ट्रांगली, किस चीज पे, उस चीज पे जिसको उसने देखा रूहानी आंखों से है, जिस्मानी आंखों से नहीं देखा। अगर हमने अभी अभी पहले जो आयत बोली कि हम आंखों देखे नहीं, बल्कि हम क्या है, हम ईमान से चलते ना कि आंखों देखे। अगर मैं और आप ईमान से चलने वाले हैं, ना कि आंखों देखे, तो अगर हमारे ऊपर भी ऐसे हालात आ जाए, बीमारी आ जाए, लाचारी आ जाए, कमजोरी आ जाए, परसिक्यूशन आ जाए, दुदकार आ जाए, रिजेक्शन आ जाए, गरीबी आ जाए, तंगी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो याद रखना आप इस चीज को कि आपने और मैंने मूसा की तरह खड़े रहना है। हमने वो चीजें जो कैसे अनदेखे हुए को गोया देखकर साबित कदम रहना है। ईमान में सब्र का रखना बहुत जरूरी है। जब ईमान टेस्ट किया जाता है तो उसमें सब्र भी टेस्ट किया जाता है। साबित कदम। एक और आयत देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 16 से 18वीं आयत तक देखें। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, गोया बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। बेशक मुसीबत बड़ी हो, बेशक रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो, बेशक काम हो ही नहीं रहे, बेशक बड़ी देर से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन यकीन रखिए कि वो मेरे और आपकी भलाई के लिए है। उससे बेशक हमारी इंसानी जो कुव्वत है, वो शायद हमें लग रहा है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, शायद हमें लग रहा है हम डावाडोल हो रहे हैं, लेकिन याद रखें
अगर साबित कदम रहेंगे, अब अगर मजबूती से थामे रहेंगे उस चीज को, तो याद रखें जो हमारा इटर्नल इंसान है, अंदर जो स्पिरिचुअल बातनी इंसान है, वो रोज बरोज कुवत पकड़ रहा है, वो नया हो रहा है, क्योंकि खुदा उसको बना रहा है। और उसके साथ आगे क्या कह रहा है पौलुस 17वें आयत में कहता है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। हालेलुया। किन पे? जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा है मगर अनदेखी चीजें अब्दी है। आमीन, आमीन, आमीन। अनदेखी चीजें अब्दी हैं। इसलिए आज के बाद आप जब ईमान को डिस्क्राइब करते हैं तो ईमान खाली बोलने वाली चीजें नहीं है, कि कहने वाली चीजें नहीं है, खाली मुंह के बोल नहीं है, इंसानी सोच नहीं है। ईमान जो है खुदा के साथ रिश्ता है, एक कमिटमेंट है। ईमान जो है वो हकीकत में चीजों को रूहानी बसीरत से देखने वाली एक चीज है। ईमान जो है वो सब्र को जाहिर करती है। ईमान के साथ सब्र होना, साबित कदम होना बहुत जरूरी है। ईमान जो है वो अनदेखी चीजों की तरफ तवज्जो देने की, आलमे बाला की चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ईमान वो है कि जब हम आलमे बाला की चीजों की तरफ ध्यान रखें। ईमान जो है खाली बोलने वाली चीज नहीं है, ये हमारा एक बंधन है, खुदा के साथ रिश्ता है, साबित कदमी है खुदा के साथ, वफादारी है हमारी खुदा के साथ। अगली दफा हम अगर खुदा ने हमें फजल दिया तो हम इसको और सीखेंगे, जैसे खुदा का रूह हमें सिखाएगा। आज इन 3 चीजों को लेके जाते हैं कि ईमान जो है वो है क्या, क्योंकि हमने एक आयत पढ़ी थी इब्रानियों 11वें बाब की, हमने 6ठी आयत पढ़ी थी कि इस और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। खाली खुदा मौजूद है यही नहीं, बल्कि खुदा के करैक्टर को एक्सेप्ट करना, उसके करैक्टर को इकरार करना, उसके करैक्टर का भरोसा करना, और फिर ये भी यकीन करना कि वो अपने तालबों को बदला देता है। जब हम इस ईमान के साथ खुदा के पास आते हैं कि खुदा जो उसका करैक्टर ये है, वो वफादार खुदा है, तो यकीनन हम जिस तरह के ईमान के साथ आते हैं, जो चीज हम खुदा के साथ क्या कहते हैं कि खुदा जो लविंग है, तो हम उस लव को लेके जाते हैं। हम सीकर गेट बदला, वो तालबों को बदला देता है। आपकी तलब जो है इस वक्त आप प्यार के भूखे हैं, आप खुदा के पास ईमान के साथ आए, खुदा आपको प्यार से भर देगा। अगर आप खुदा के पास आए, आप बीमारी में आए, तो खुदा जो वो यहोवा राफे है, वो आपको शिफा दे देगा। जिस चीज के आप तालिब होगे आपको वो मिल जाएगी, लेकिन आपने एक रिश्ते के साथ आना है, कमिटमेंट के साथ आना है, अनदेखी चीजों के ऊपर ध्यान रख के आना है, साबित कदम होके आना है, किसी चीज की परवाह नहीं करनी। बेशक आपको महल छोड़ने पड़े, बेशक आपको पूरी दुनिया छोड़नी पड़े, अकेले ही चलना पड़े, सकड़ा रास्ता है, उसको बनाना पड़ेगा। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे, और हम सब खुदा में ऐसे बने रहे, पाकू से भरे रहे, उसी यीशु में बढ़ते जाए, और खुदा से मांगे कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान कैसे बढ़ता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन खाली ये नहीं कि सुन लिया और मसीह के कलाम पे, बल्कि हमने उस मसीह के कलाम को सुन के भरोसा करना है कि ये ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। बेशक मुझे जिस्मानी आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रूहानी आंखों से इसको देखना शुरू करें। आए हम सब दुआ करें मिलके कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ाए, और कम बेतकादी जाए वो गुनाह है, ताकि खुदा हमें इस गुनाह से बचाए। और अगर कभी बेतकादी की है, अगर इस तरह से कभी खुदा के पास नहीं आए, तो इस वक्त है कि हम इस चीज से भी माफी मांगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, तभी हम इस चीज पे सीखेंगे कि एक्चुअली बहुत दफा ऐसे होता है कि
सीक्रेट्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहती कि आखिरी बात यही है और ऐसे ही है, लेकिन कई दफा शिफा नहीं होती और उस शिफा ना होने की कुछ रीजंस होती हैं, लेकिन कई दफा हम वो सारी कंडीशंस पूरी होती हैं फिर भी शिफा नहीं हो रही थी, उसमें भी खुदा की मर्जी होती है। लेकिन उनमें से एक जो रीजन है जब शिफा नहीं होती, ये रीजन है जब इंसान पूरे इत्तेकाद के साथ खुदा के पास नहीं आ रहा कि खुदा हीलर है, वो हील करेगा, वो अपने तालबों को बदला देगा, जो आपकी तलब है, जिस चीज के लिए आप सीख कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, पूरे इत्तेकाद के साथ उसके पास आ जाए। आए हम सब मिल के दुआ करें कि इस वक्त अगर मैं कभी इस तरह से खुदा के पास आई हूं या आया हूं कि मैंने इत्तेकाद नहीं रखा, मैंने उस खुदा के करैक्टर को पूरे तौर पे उस पर भरोसा यकीन नहीं किया, कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो हम उसकी माफी मांगे। और अगर ईमान की कमी है तो हम खुदा से कहें, खुदा हमारे ईमान को बढ़ाइए, यीशु हमारे ईमान को बढ़ाएं। आइए हम सब मिल के दुआ करें। कादर मुतली खुदा, जलाल के बादशाह, हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं। यस लॉर्ड, खुदाम हमारा पूरा भरोसा और तवक्कुल आपके ऊपर है खुदाम, क्योंकि आप जिंदा कादर मुतलिक खुदा हैं। खुदा ओ यहोवा, हम आपका शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, हम आपका शुक्र करते हैं। ओ यस बाप, जब आपने अपने बेटे ही को देने से दरेग ना किया तो बाकी चीजें आप हमें क्यों कर ना देंगे। ओ यस लॉर्ड, ओ बिकॉज लॉर्ड यू आर माई शेपर्ड एंड आई हैव एवरीथिंग आई नीड, I have everything I need। बेशक मुझे वो अभी दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन वो मेरे पास है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरा शेपर्ड है, वो मेरा अच्छा चरवाहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका शुक्र करते हैं, कायनात के बनाने वाले, चलाने वाले, इसको होल्ड करने वाले, हम आपका शुक्र करते हैं। आपने कायनात में हमें इस धरती पे रखा है, आपका मकसद हमारी जिंदगी के अंदर है। जिन टेस्ट ट्रायल में से हम गुजर रहे हैं, जिन बीमारियों मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, ओ लॉर्ड वो आप जानते हैं, और वो भी आपने एक वक्त के लिए रखा। हाँ खुदाम, हमारी बर्दाश्त से बढ़ के नहीं देते, और बेशक उसके वसीला से भी खुदाम आप हमारे ईमान को बढ़ाने जा रहे हैं। हम आपका शुक्र करते हैं। हमने जहां जहां खुदाम जी इस इत्तेकाद के साथ आपके पास नहीं आए कि हमने आपके उस पूरे करैक्टर को अपने अंदर नहीं लिया, हम अपने आप को खुदाम आपके अंदर हलीमी के साथ नहीं आने दिया, खुदाम माफ करते हैं। कभी हमने ऐसी बात कि हमने आपके कलाम पे भरोसा नहीं किया, शक किया, हम माफी मांगते हैं। और इस वक्त पूरे इत्तेकाद के साथ आते हैं, उस रिलेशनशिप के साथ आते हैं, पूरी कमिटमेंट के साथ आते हैं, ओ यस अहद के साथ, साबित कदमी के साथ। हाँ खुदाम, हम अपनी रूहानी बसीरत को खोलते हुए आते हैं, क्योंकि खुदाम आपने हमारे लिए अब्दी चीजें रखी, आलम बाला की चीजें रखी हैं, और आपने ये भी कहा कि इस धरती पे भी खुदाम 100 गुना और आने वाले जहान में अब्दी जिंदगी। खुदाम हम आपका शुक्र करते हैं खुदाम, इस कलाम के वसीला से हम सबके ईमान को बढ़ाएं खुदाम, और खुदाम जलाल खुदा बाप बेटे पाक रूह आपको मिले, अब भी अब तक मिलता रहे, यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। थैंक यू बाजी, आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। और पिछले दिनों से हम कंटिन्यू एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार हमारा ध्यान खुदा के कलाम में जा रहा है, वो है विश्वास, वो है फेथ, आपका ईमान। क्योंकि धर्मी जन अगर कोई जीवित रह सकता है, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर मैं